द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी 365 दिन पार्ट 2। नहीं, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है, बस दिमाग का फ्यूज उड़ गया है मेरा ये मूवी देखकर। समझ नहीं आ रहा इसको एक्सप्लेन कैसे करें। सेक्स सीन को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। ओ डैडी, ओ यस डैडी। साला बाकी मूवी में कहानी में थोड़ा सा सेक्स रहता है, इसमें सेक्स में थोड़ा सा कहानी है। हरामखोर साला 50 सेट्स का सस्ता कॉपी मादर चो। खैर कोई ऑप्शन भी नहीं है, चलो किसी तरह ट्राई करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है लॉरा के ठुकने के बाद से। फर्स्ट पार्ट के लास्ट में हमने देखा था ना कि इसका एक्सीडेंट हो गया था और ऐसा लग रहा था कि ये टपक गई है, तो ये गलती से बच गई थी और अब यहाँ इसकी मासीमो से शादी हो रही है। वैसे इसने उस एक्सीडेंट की एक बात मासीमो से छिपा कर रखी है, और वो ये कि बहुरिया पेट से थी और उस एक्सीडेंट की वजह से बच्चा बच नहीं पाया था। पर यह बात इसने मासीमो को नहीं बताई क्योंकि ये डर रही थी कि ये जानने के बाद कहीं वो बदला लेने के लिए मारकाट पर ना उतर है। पर इस राज की गहराई इस कहानी में उतनी ही है जितनी हमारी जिंदगी में खुशियां हैं, यानी झाट बराबर। नाउ फिलहाल इनकी शादी हो जाती है और फिर ये लोग सेक्स करते हैं। इसके बाद ये लोग सुबह उठते हैं और फिर सेक्स करते हैं। फिर ये लोग बाहर घूमने जाते हैं और वहाँ भी सेक्स करते हैं और फिर ये लोग फाइनली वापस घर आ जाते हैं और घर पर भी वापस सेक्स करते हैं। इसकी माँ का चाकू कहाँ है मेरा। सेक्स सेक्स सेक्स, भूखा रहने से जितना कमजोर नहीं हुए हम, ये मूवी देखने से ज़्यादा हो गए हैं। खैर इसके बाद ये लॉरा और ओल्गा को आसपास की जगहों पर घूमने भेज देता है ताकि कहीं वो सिर्फ सेक्स करते करते बोर ना हो जाए। जिसके बाद लॉरा घूम घाम कर थोड़ा रिलैक्स होती है और रात में वापस आने के बाद फिर सेक्स करती है। इसकी माँ का। खैर मर्द हो या औरत, उड़ता तीर लेने का कीड़ा दोनों प्रजाति में होता है, तो लॉरा को भी ये कीड़ा एक दिन काट ही लेता है। महारानी की तरह जीते जीते, मतलब बोलने भर से हर चीज अपने सामने मिलने से ये बोर हो जाती है। मासीमो से इसे ये शिकायत रहती है कि वो उसे किसी नल्ले छपरी की तरह टाइम नहीं देता। वही टिपिकल बीबीओ वाले ड्रामे। लवड़ी डॉन है वो और साथ में बिजनेसमैन भी। ये सारे ऐसे आराम तेरे साथ बैठकर रोटियां बनाने से नहीं आएगा। लिटरली इसकी बाकी शिकायतों में से एक शिकायत ये भी रहती है कि इसे खाना बनाने भी नहीं मिलता। इसका कहना ये रहता है कि इससे मासीमो के साथ रहते रहते ऐसा लगता है कि वो जेल में है, उसे अभी और लाइफ एक्सप्लोर करना था। बहन की लोड़ी, अब कितना एक्सप्लोर करना है? इस हिसाब से तो फिर ये अर्थ ही जेल है, अब क्या सोलर सिस्टम एक्सप्लोर करना है? बेचारा सारा काम खत्म करके जितना ज्यादा हो सकता है उतना टाइम वो इसके साथ बिताता है, पर इतने से भी इसका मन नहीं भरता। खैर मासीमो इसकी केयर करता है, ये दिखाने के लिए वो इसके लिए पूरा का पूरा एक कपड़े का ब्रांड ही खरीद लेता है क्योंकि इसे फैशन पसंद था, ताकि इसे ऐसा ना लगे कि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। बताओ, इतना केयर करता है। खैर गिफ्ट पाकर ये बहुत खुश होती है, पर क्या ये काफी था? तो ना, ऐसे कैसे? नाराज होने का ये नया बहाना ढूंढ लेती है। दरअसल सेक्स करने के बाद, अरे यार फिर से सेक्स, मूवी के कैटेगरी में क्यों रखे हो इसे? पॉर्न की कैटेगरी में क्यों नहीं डाल देते इसे? खैर ठुकाई के बाद बेचारा मासीमो था तो इंसान ही, तो ये इमोशन में बहकर सोचता है कि अब ये इसकी बीवी है तो कुछ राज इसे बताने चाहिए। तो ये इसे जैसे ही बताता है कि उसका एक भाई भी है पर वो बहुत बुरा है, इसीलिए वो नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह से उसके कांटेक्ट में आए। तो ये इस बात से वापस से नाराज हो जाती है कि उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। पहले कब बताता, जब तू अपनी माँ के पेट में थी तब। खैर मासीमो इसके बाद अगले दिन इसे एक पार्टी में लेकर जाता है, जो कि पार्टी कम बिजनेस मीटिंग ज्यादा रहती है। एक तो ये पहले से इससे चिड़ी हुई थी, यहाँ इसे बिजी देखकर ये और फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि जब दूसरों के साथ ही रहना था तो उसे लेकर यहाँ क्यों आया। वैसे यहाँ जो आगे होता है उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये इससे बोलकर जाता है कि वो थोड़ी देर में आ रहा है, एक पार्टनर के साथ उसकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। पर जब ये उसका पीछा करती है तो ये देखती है कि वो किसी और लड़की के साथ सेक्स कर रहा है। अरे यार। खैर ये देखकर इसका दिमाग सटक जाता है कि वो उसे चीट कैसे कर सकता है। लॉरा को यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लॉरा के लोड़े लगे होते हैं। ये घबराकर पार्टी से निकल जाती है और ये एक तरह से इसके लिए क्लीन चिट थी मासीमो को छोड़ने की। और इत्तेफाक से ये जैसे ही बाहर आती है तो इसके घर में जो नया नया माली आया हुआ था उसके साथ ये भाग जाती है। वैसे ये है नाचो, ये कुछ दिन पहले ही इसके नए घर में गार्डनर का काम करने आया था। तो नाचो यहाँ इसे अपने घर लेकर जाता है जो कि एक बीच के किनारे था। हालांकि नाचो का घर देखकर इसके मन में डाउट आता है कि एक माली के पास इतना ज्यादा पैसा कहाँ से आया। तो नाचो इसे बताता है कि वो नहीं, उसका बाप अमीर है। खैर इसके इधर गायब होने से उधर मासीमो पागल हो रहा होता है। इसे ढूंढने के लिए वो अपनी पूरी पावर लगा देता है क्योंकि उसे लगता है कि अपोजिट गैंग वालों ने इसे किडनैप कर लिया है। और इसी बीच ये भी पता चलता है कि जिसे देखकर ये भागी थी वो मासीमो नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई था। बहन की लोड़ी, भागने से पहले एक बार पूछ तो लेती उससे, पर नहीं, भागने का बहाना चाहिए था बस। खैर ये एड्रियानो है। ये सब करने का इसका मकसद ये था कि जैसे ही ये उसे देखकर मासीमो समझेगी और गुस्से में अकेले निकलेगी, वो उसे किडनैप कर लेगा और मासीमो को टॉर्चर करेगा। हालांकि इसका ये प्लान अब फेल हो गया रहता है तो ये भी गुस्से से पागल हो रहा होता है और उधर मासीमो का टेंशन से बुरा हाल हो रहा होता है सोलक, क्योंकि एक बार उसने गैंग वार के चक्कर में अपने बाप को खो दिया था। वो दोबारा भी इस चक्कर में इसे नहीं खोना चाहता था। खैर इस बीच इधर ये मस्त चिल कर रही होती है
मासिमो ने इस पर चीट किया था ये सोचकर ये भी नाचो के साथ फुल अय्यासी करती है। हालांकि बस सेक्स नहीं करती, पर सिर्फ रियल में। सपनों में डेली उसके साथ खुद को इमेजिन कर स्वप्न दोस्त का शिकार जरूर होती है। और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। जिस आज़ादी की ये सपने देखा करती थी, वो सपने अब इसे सच होते दिख रहे होते हैं। पर इसका जो अब तक का बेमतलब का रंडी रोना चल रहा था, अब इसे अपनी हरकतों पर सच में रोना आता है। दरअसल इसका नाम मिलने की वजह से मासिमो जब उधर पूरे माफिया वर्ल्ड के लौड़े लगाने का डिसाइड करता है, तब ये देखकर कि मामला हाथ से निकल जाएगा, दूसरे गैंग का हेड इसे कॉल करता है और इसे मीटिंग के लिए बुलाता है कि लौरा उसके पास है। और वो हेड कोई और नहीं बल्कि नाचो का बाप रहता है। और नाचो ने अपने बाप के कहने पर ही ये सब किया था। हालांकि इसे भी इससे प्यार हो गया रहता है, तो यहाँ ये इसे सारी सच्चाई बता देता है। हालांकि लौरा को अभी तक नहीं पता चला था कि वहाँ पार्टी वाले दिन मासिमो नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई था। तो इसलिए ये सोचकर ये खुद को मना रही होती है कि उसने जो भी किया वो उतना भी बुरा नहीं था। खैर, मीटिंग में नाचो का बाप मासिमो से कहता है कि वो टेंशन ना ले, उसकी बीवी सेफ है। उसने बस ये सब उसे सबक सिखाने के लिए किया था, क्योंकि उसकी वजह से उनके बिजनेस को काफी लॉस हो रहा था। बेसिकली ये लोग भी लौरा के थ्रू मासिमो को कंट्रोल करना चाहते थे, पर इससे पहले ये अपनी शर्तें इससे मनवाते। इन्हें पता चलता है कि लौरा इस बार सच में किडनैप हो गई है। यहाँ आने के बाद नाचो ने उसे जिस बॉडीगार्ड को सौंपा था, वो उनका बॉडीगार्ड नहीं बल्कि एड्रियानो का था। ये बनेंगे डॉन। खैर, अब यहाँ होता यह है कि अब लौरा को बचाने नाचो और मासिमो एक साथ निकलते हैं। मुझे लगा था कि यहाँ मस्त गैंग वॉर देखने को मिलेगा, पर भड़ों ने सारा बजट चौदम पट्टी में ही उड़ा दिया लगता है। यहाँ बस नाचो, मासिमो, एड्रियानो और उसकी गर्लफ्रेंड एना रहती है। हालांकि यहाँ इस लवड़ी को समझ आ जाता है कि इसने कितनी बड़ी गलती की थी। यहाँ इसे पता चल जाता है कि पार्टी वाले दिन क्या हुआ था। खैर, अब क्या फायदा। लौरा घबराकर मासिमो की तरफ भागती है, पर तभी एड्रियानो पीछे से इसे गोली मार देता है, जिसके बाद नाचो एना को गोली मार देता है और फिर मासिमो एड्रियानो को। पिछले पार्ट की तरह इस पार्ट में भी ये लास्ट में ठुक जाती है और मासिमो बेचारा इसे गोद में लेकर रोता रहता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। वैसे ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, अगले पार्ट में ये फिर से जिंदा हो जाती है। और हाँ, एक और मेन बात, जिन लोगों को भी मेरी तरफ वीडियोस बनाना या फिर वीडियो एडिटिंग सीखना हो, वो मेरी वेबसाइट पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक कमेंट सेक्शन में पिंड है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह के और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।